ओम शांति। सृष्टिर रचयिता ए सृष्टि रूपक रंगमंच रे एते बड़ बेहतर ड्रामार डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर ए कलिजुगर अंतिम समय संगम समय अवतरित हो से परमात्मा जिते परिचय प्राप्त हो जो पिला मन को मिलू से पिला माने बाबा सहित मुख्य एक्टर सहित अभिनय कर से पिला मन द्वारा पुणी थे नुआ सृष्टि आउ थे पुनरावृत्ति हो मीठा बाबा से पुराना भक्त मान को आज ज्ञानर फल प्राप्त कर से ज्ञानर फल कोटा आत्मार सतगति अटे। तो आज पूरा मुरली रे बाबा ज्ञान भक्ति आ कोठु वैराग्य आनेबा तापर सुनाउछन। आज तारीख होचे 20 सेप्टेम्बर 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देना। भक्ति का फल है ज्ञान जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। तो बाबा आश्चंद को थे पाए पुराना भक्त मान को भक्तिर फल दबा आम केवटू भक्ति कर बाबार द्वापर जुगर आरंभ ठार से भक्त मान को भक्तिर फल बाबा को ज्ञान रूप देले आ ज्ञान द्वारा ही सतगति प्राप्त हो। प्रश्न है कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही सूट करते हैं कैसे। कितने पिला माने ज्ञानर भक्तिर रास्ता को छाड़ी के पुरुषार्थ रास्ता को आस किंतु चालू चालू निजर भाग्य को निजे ही सूट कर दौन। बाबा कहले केमे सुप्रभा भवना बाबार हाथ छाड़देल तो भाग्य को सूट करदेल। सूट अर्थ कोटा नन्ही माता जी सूट माने गोली मारना ना अन्य को किए मारुंट निजे निज को किए सूट कर दौरान। तो बाबा कहले ये निजे निजर भाग्य को आम को प्रकार सूट कर। तो बाबा ने कहा अगर बाबा का बनकर सर्विस नहीं करते हो अपने पर दूसरों पर रहम नहीं करते तो क्या होगा। वो अपनी तकदीर को सूट करते हो अर्थात तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबार बनी की जदि हमें सेवा करना बाबा के लिए निजर तथा अन्य मान को ऊपर दया कर रहम करना तो निजे निजर भाग्य को सूट कर दौन। तो बाबा की सूट करना अर्थात पद भ्रष्ट हो जाता है। सूट करिवार अर्थ कोटा आमर पद कमीगला ताले पदर आधार कोटा सर्विस। तो बाबा की अच्छी रीति पढ़े योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। भल रूप रे बाबा पाखरे पाठ पढ़ा यथार्थ रूप रे बाबा को मन पकेवा ताले पद मध्य भल मिल जाए। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा के लिए जो मैंने सेवाधारी पिला माने से शौक रहा दरकार क्या प्रति बाबार सेवा प्रति। आज बाबा दीटा टाइटल दल सार रे और क्वेश्चन आंसर। सार टाइटल कोटा अलेख भाई
मुरलीर हेडलाइन हमको टाइटल मिलला कोटा मन पड़लानी कोटा बाबा टाइटल देले पुराने भक्त हो क्वेश्चन आंसर रे सर्विसेबल सेवा के शौकीन बच्चे। गीत है कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे पायल की छनकार लिए आंख न जाने दिल पहचाने मूर्तियाँ कुछ ऐसी याद करूँ तो याद न आए सूरतियाँ कुछ ऐसी। कल सकाल सकाल क्या आसते बाबा बाबार स्वरूप केमतिकार आखि द्वारा बाबा देखा जाऊन एमतिकार बाबार मोर दिल बाबा को चिन्हुच माने हृदय बाबा को चिन्हले ना मने पकड़ा को चाहूचंती कि मने पके ना याद कोटी छुटी जाउछ बाबार चेहरा से प्रकार केते सुंदर सब गीत बाबा साकार समय रे दुनियार गीत को बाछुतले ता उपरे बाबा महावाक्य चलाउतले माने ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हो हम आत्मा है ना कि शरीर और यह ज्ञान अभी ही मिलती है किसके द्वारा परम पिता परमात्मा से। बाबा कहते जबकि मैं आया हूँ तुम अपने को आत्मा निश्चय कर। बाबा कहले मुझे तो धरा पृष्ठ को ओह्लई पड़े पिला मैंने यथार्थ स्वरूप स्थित हो जा मु कौन अटे आत्मा आत्मा बोले कौन पे भाविबा तो बाबा की आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती शरीर बदलता है। आत्मा गोटे शरीर को छाड़ी के आउटे शरीर को धारण कर आत्मार केबे परिवर्तन हो ना आत्मा छोट होची ना बड़ होचे किंतु शरीर परिवर्तन होचे। तो बाबा कहे आत्मा तो अविनाशी है तो अपने को क्या समझना। आत्मा जदि यात्रार यात्री अटे आत्मा ही सबु किछि करुचे आत्मा ही संस्कार को धारण करछे ता निजको कौन भावे मु आत्मा ना शरीर मु आत्मा अटे ना शरीर आत्मा अटे। तो बाबा की यह ज्ञान कभी भी कोई दे ना सके। बाबा आया ही बच्चों की पुकार पर। बाबा कहले मु आसीछि कोथि मोर पिला माने मते डाकिले केते समय डाकचंते पूरा अधा कल्प पर्यंत। यह भी किसी को पता नहीं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कर समझाते मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। बाबा को केतळे आसे को पड़छे जेत पूरा विश्व पुरुषोत्तम बनियार था बाबा पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसंते। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ और पतित है उसको कहा जाता अमरपुरी और यह तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में कौन रहते मृत्यु लोक रे रहिया वाला किए मनुष्य मान अमरपुरी रे किए थिले देवता मान किंतु मृत्यु लोक रे को प्रकार मनुष्य रोचन मनुष्य भी तो दि प्रकार अच्छे ना को प्रकार मनुष्य माने बाबा के आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य है इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को क्या कहेंगे दुनिया रे जदि जार स्वभाव तो भल ही थिबो तापे मध्य कौन कहते ये तो देवता समान अटे। तो बाबा की ये तो जैसे देवता है कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब है
आसुरी गुण वाले मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हो, तब गाते हो ना, इस दुखों से आकर लिबरेट करो। प्रत्येक आत्मा जी 5 विकार फसी जाइछि, दुखी ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ भगवान को डाकुछंती। कौन कहिके डाकिले? हे मुक्तिदाता, हमको मुक्त कर दिया। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाए। बाबा कहले मु गोटे सीता को मुक्त करू। केते सीता मान को मुक्त कर बाबा? केते सीता मान? तो बाबा ने समझाया, भक्ति को सीता कहा जाता है और भगवान को राम कहा जाता। जेते सब भक्त माने सब सीता और भगवान के राम अटंते, जो भक्तों को फल देने आया है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। ये रावण राज्य पूरा सृष्टि फसी की अच्छी का भीतर 5 विकार भीतर है। उन्हों लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते। रघुपति राघव राजा राम की तो बात ही नहीं है, वो तो त्रेता का राजा था। रघुपति राघव राजा राम रो महिमा करछन्ते, गायन करछन्ते। बाबा कहले से राम को समय रे थिले, तृतीय युग रे थिले, से समस्त को उद्धार करि परिबे कि? उद्धार करिया वाला, मुक्त करिया वाला को राम अटल, निराकार परमात्मा राम। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में हो, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हो, पूज्य से पुजारी बन गए। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते। बाबा कहले जे तो देवी देवता थिले से मानकर पूजा करथुले कि नाय? कौन पे करनथुले? से मान तो पूज्य थिले ना। तो बाबा के वो तो है ही पूज्य। फिर वो जो वैश्य शूद्र बनते तो पूजा शुरू होती है। बाबा पूरा भक्ति रो इतिहास कहना ना, जिते से देवी देवता पूज्य रो पुजारी बनी गले तो भक्ति भी आरंभ हो जाए। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हो, तो पुजारी देवताओं के चित्र के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य तो हो ही नहीं सकता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान पूज्य है, और फिर सबुठु नंबर 1 पूज्य होचंते भगवान, ऊंचा रू ऊंचा। तापरे पूज्य को माने, तापर का पूजा कले देवी देवता मान को देवी देवता मान दीटा जुग देवी देवता थे ना। प्रथम पूजा कार हला तो बाबा के सत्युगी देवताएं पूज्य है, और इस समय तो सब पुजारी हो। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो तो अव्यभिचारी पूजा है, वो सतो प्रधान, फिर सतो, तो फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्य की और पंछियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबार पूजा उचित सतो प्रधान, तापर देवता मानकर पूजा, जब सतो पूजा बोली कहले, तापर कार पूजा करछन्ते, तापर कार पूजा कले तो बाबा कहले जल, अग्नि, मनुष्य, पशु, पक्षी, गछ लता समस्त पूजा कले। तो बाबा कहले से पूजा को पूजा कहे? अव्यभिचारी ना व्यभिचारी? अनेकों को पूजा करिया माना व्यभिचारी अटे। तो बाबा की दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, और कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। आज केते सब धर्मर सब सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, सब जैनी मानकर देवता धर्मर। बाबा कहले सबू जाक धर्म वाला को डाकुचंत। तो बाबा कहले निज धर्म को समस्ते ऊंचा बोलिया का भावुचंत। तो बाबा के हर एक धर्म में
कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वो अपने को बड़ा समझते हैं। प्रत्येक धर्म रे किछि ना किछि गुण अछि, किछि ना किछि विशेषता अछि, से कारण से मान निजको बड़ बोली भावुचंते। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगे, उनमें फिर कोई नंगे भी तो रहते हैं। बाबा के नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। जैनी मान के भीतर भी बहुत प्रकार अछंते। बाबा के लिए किए तो निर्वस्त्र रोचंते। बाबा के तार अर्थ को बुझु ना। भगवान कौन कहते? भगवान उवाच शब्द कोटा नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वो फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। ये भगवान को शरीर भी वस्त्र समान अटे। ये वस्त्र को छाड़ी के हमको घर को जीवार अच्छे। अशरीरी आसी थिले अशरीरी ही की जीवार अच्छे, किंतु दुनिया वाला कौन कहीदेले वस्त्र को बाहर कर दे। तो बाबा कहते भगवान उवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। भगवान जोटा कही थिले तार अर्थ को बुझुना से वस्त्र को बाहर कर देले, देहर वस्त्र को भूलुना। तो बाबा कहते तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है और झाड़ बुद्धि को पाता रहता है। आत्मा आसुची शरीर रूपक वस्त्र धर के अभिनय करिया ये सृष्टि रूपक वृक्षटा बढ़ी बढ़ी चलुचे। नई नई किस्म किस्म के धर्म इमर्ज होता रहता है, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बाबा के लिए आज दुनिया रे केते प्रकार धर्म सब इमर्ज हो, जो ड्रामा व नाटक को प्रकार कहवा वैरायटी नाटक बोली कहवा। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती रहती है। गोटे गछरे केते सारा धर्म, गोटे धर्मर आदरे ब्रांचेस सब बाहर होचे। तो बाबा कहते मोहम्मद तो बाद में आया, पहले कौन था? परे आसिले मोहम्मद। मोहम्मद पूर्वर किए थे? किए थे? बाबा कहते इस्लामी थे। मुसलमानों की संख्या बहुत है। प्रथम आसिले इब्राहिम, इब्राहिम आसिक इस्लाम धर्म स्थापना कले, तापरे मोहम्मद आसिले मुस्लिम धर्मर स्थापना। बाबा कहले आज जदि दुनिया को देखिबा कार संख्या अधिक अटे? मुसलमान मानकर। अफ्रीका में कितने साहूकार है, सोने हीरों की खनियां है। जहाँ बहुत धन देखते तो क्या करते? बाबा कहले अफ्रीका रे बहुत साहूकार अछंते, हीरा नीलार सब खनि भरपूर अच्छे। जोटी धन देखिए से मनुष्य कौन कर कौन कर आसुरी गुण वाला मनुष्य माने ना कौन करेंगे? तो बाबा कहते उस पर चढ़ाई कर धनवान बन जाते हैं। जे देश ऊपर पूरा आक्रमण कर दौरान निजे धनवान ही जाते। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, क्रिश्चियन मान पाखे भी बहुत धन अच्छे। तेले भारत धन अच्छे ना ना अच्छे? तो बाबा कहते भारत में भी धन है परंतु गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं ना, धरुचंते ना सब जा पाखे बेसी धन था। तो बाबा कहते अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। यह तो इतने धर्म सब बढ़ते रहते, कभी तो विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। एते सारा धर्म जदि बढ़ुचे अति को जाऊँचे तार विनाश भी तो हबार अच्छे। बाबा को नीति मध्य बुझू ना। सब धर्म में ऊंचे धर्म कौन सा है? सबू जाक धर्म भीतर ऊंचा धर्म कोटा
देवता धर्म देवता मध्य बनिले केतेबेले ब्राह्मण हल्ला पर। तो बाबा कहते तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है, जिसी का किसी को भी पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु है तो कुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो सब भाई बहन होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मांकर मुखर जन्म गला ब्राह्मण माने संबंध कोटा भाई भौणीर संपर्क। अगर वो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते तो भाई बहन ही ठहरे ना, तो शादी भी कर ना सके। बाबा कहले जदि कुख वंशावली ब्राह्मण माने निज को ब्रह्मांकर संतान बोली कहते, संबंध कोटा है गला भाई भौणीर संपर्क। बाबा कहले केमिति विवाह करिपारिबे? सिद्ध होता है वो ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं। दुनिया रे जो माने ब्राह्मण से माने ब्रह्मांकर मुख वंशावली नुहन, से माने को वंशावली कुख वंशावली। सिर्फ नाम रख देते, वास्तव में देवताओं से भी ऊंच कौन है? बाबा कहले वास्तविकता को जदि देखिबा देवी देवता ठार ऊंचा किए ब्राह्मण कहेंगे, चोटी है ना। यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। ब्राह्मण को उच्च कौन पे रखा है? ब्राह्मण माने मनुष्य मन को देवता बनाउचंते। पढ़ाने वाला कौन है? ब्राह्मण मान को पाठ पढ़ाया वाला किए? परम पिता परमात्मा है, स्वयं ज्ञान का सागर है। यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर कल शूद्र बन पड़ते हैं। बाबा पाखु आसुचंते ब्राह्मण होचंते, तापर जाके शूद्र ही जाउचंते। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। जोटा शूद्रपनार पुराना स्वभाव संस्कार ताको परिवर्तन करिया पाए परिश्रम भी लागुचे। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है, तो रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही तो वर्षा लेंगे। बाबा को याद करने में माया विघ्न डालती है। माया के तले विघ्न पकाउचे बाबा को मन पकेला फास्ट विघ्न कोटा आसे मन तो भटकुचे, फास्ट कौन आसे? निद आसे। तो बाबा कहते हथ कार दे दिल यार दे। हे तो बहुत सहज। बाबा तो एमती कहना गोटे जगह बसिकी केवल मन पका। बाबा कहले काम करिकी मध्य पिला माने मते मन पका। सहज ना कष्ट? कर्म समय बाबा को मन पकेवा सहज। तो बाबा के जैसे आशिक मासूक होते हैं, जो एक दो को देखने बिगर रह ना सके, और बाबा तो मासूक है ही। जमती आशिक मासूक कहानी शुणुचंद, जिसमाने आशिक मासूक जड़े जन को न देखिले रही पारे। सेमती आम आत्मा माने आशिक अटंती कहार? परमात्मा। परमात्मा कौन हो गले? मासूक है गले। तो आशिक सब बच्चे हैं जो बाबा को याद करते रहते हैं। एक बाफी है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता। बाबा कहले मु जड़े मात्र अटे, मु क्या मन को मु कार आशिक हो, प्रत्येक आत्मा आशिक अटंते। तो बाबा कहते क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है भी नहीं। बाबा कहले मु क्या मन पकेबी, मो ऊपर तो ये भी ऊंचा नहंत। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा तो करते हैं। तुम भक्ति मार्ग में लेकर मुझ मासो के सब आशिक हो। बाबा पिला मनकर महिमा कर कौन पाए? आमे भक्ति मार्ग ठारू बाबा को खोजी खोजी आसो। बाबार आशिक अटंते। बुलाते भी हो ना, आकर दुखों से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब कौन हो? आउ थे टाइटल आमको आसगला आम सब किए? बाबा जदि मासूक आम जदि आशिक तापे आ कौन शब्द अच्छे?
तो बाबा की तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। आत्मा सब कन्या माने परमात्मा होचंदे बर ना ना। तो बाबा कहते तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत तो बहुत है ना। बाबा कहले जो आत्मा माने फसी जाइछन्ते मु सेमानकु मुक्त करछि, किंतु पिलामानकु केते परिश्रम लागुछि ना ना। तो बाबा कहते क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। विकारी दृष्टि आत्मा को धोखा दौछि, निर्विकारी दृष्टि बनेबा परिश्रम लागुछि। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर है ना, अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए। देवी देवता मानकर चरित्र केते भल सेमती बनैबा वाला तो किए दरकार ना, किए बनौचंते बाबा बनौचंते। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, आज बाबा पिला मन को टॉपिक दौचन, वो टॉपिक देवे मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता क्या है। जदि कोटी सेमिनार को जाउचंदी कॉन्फ्रेंस रे गले जे को टॉपिक नबा मानव जीवन रे धर्मर आवश्यकता कौन अच्छे। ड्रामा को ना जानने के कारण मुझे हुए है और तुम्हारे सिवाय कोई भी समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बोधि आदि को यह थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। जो मैंने क्रिश्चियन धर्म वाला बोधि वाला से को जना अच्छे कि जीसस क्राइस्ट आउतरे बुद्ध केतले आसीबे जानछन्ते जाननांते। तो तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो। बाबार पिला माने तुरंत कही परिबे का ऊपर वो धर्म वाला केतले आसछन्ते। तो समझाना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता है ना। बाबा के लिए समय अनेक धर्म अच्छे का भितर भी धारणा ना, प्रकृत धारणार वर्तमान आवश्यकता अच्छे, सच्चा धर्म आवश्यकता अच्छे। तो बाबा कुछ अन्य मान को बुझा बुझे पारिबा ना नहीं बुझे पारिबा। तो बाबा के पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। प्रथमे को धर्म वाला थिले, प्रथमे किया आसछन्ते। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है। जो माने देवी देवता धर्मर निज को हिंदू बोली कहते से निजर धर्म को पूरा जाने ना आते, योग नहीं लगाते हैं, योग बिगर ताकत नहीं आती है, जोहर नहीं भरता है। जे तो बाबा को चिन्ह ना आते, जोगो भी लगो ना आते, बिना जोगरे तो शक्ति भी आसेबनी। बाबा को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो विश्व के मालिक बन जाते। बाबा होचंदे सर्वशक्तिमान। बाबा को मन पकेले आत्मा भी विश्वर मालिक ही जाओ पूरा शक्तिशाली। तुम्हारे राज्य को कोई भी छीन ना सके। बाबा ठार जो राजूति नौचंते से राजूति को आम ठार किए छड़े के नहीं पारिबन। उस समय और कोई खंड होता नहीं है। अभी तो कितने खंड है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है। 5000 वर्षर सृष्टि अटे किंतु लंबा अटे ना बाबा कुछ। तो बाबा की वो थोड़ी माप कर सकते हो। इस सृष्टि को मापी परिबा में, धरती को आकाश को मापी परिबा नहीं। तो बाबा की धरती का करके माप कर सकते, सागर को तो कर ना भी सके। बाबा को यदि चाहे वो जमीन को मापी परिबा किंतु पानी सागर को मापी परिबा। आकाश और सागर का अंत कोई भी पा ना सके। बाबा के लिए सागर और आकाश तार सीमा को किए मध्य पाई परिबेने। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। ये सबू जाक डिटेल रे बुझेला परे सेमान को कहिबा दरकार कोटा वर्तमान धर्मर आवश्यकता कोथि पाए। सारा चक्र बना ही है धर्म पर। पूरा सृष्टि चक्र बनी का ऊपर धर्म ऊपर।
फास्ट देवी देवता धर्म तापर गोटे गोटे धर्म वाला आसिले। ये तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। बाबा कहले सृष्टि रूपक कल्प वृक्ष इटा अज्ञानी अंध मान सामने दर्पण अटे व आईना अटे। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकलते हो तो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। हमें बाहर को सेवा करने बाहर धीरे धीरे आमर बुद्धि मध्य होचे। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है। जो मायर तूफान भी आउछि बहुत पत्र माने झड़ी पड़ते। और धर्मों में तूफान लगने के बात नहीं रहती है। बाबा कहले अन्य धर्म भितर तूफान आसबार किसी कथा कर ब्राह्मण धर्म रे तूफान आसे उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। अनेक धर्म वाला माने से माने परम धाम तल को आस किंतु आमर जो देवी देवता धर्मर स्थापना बाबा को सबुठ आश्चर्यजनक। कौन पे आश्चर्यजनक? आ भीतर बाबा बाछुचंद ना तो बाबा कहते पहले पहली वाली भगत जो है उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बाबा कहले जो मैंने प्रथम नंबर भक्त अटंते से ही भगवान को आसिक फल दबार अच्छे। प्रथमे कोठी जीवा घर को जीवार अच्छे ना। तो बाबा के बुलाते भी हो हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह तो किसी को भी पता नहीं है कि बाबा स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देता है। बाबा को केवल मुक्ति दाता कह के डाकुचन। दुनिया वाला को जना भी नहीं से जीवन मुक्ति भी दौरान स्वर्ग को मध्य नौचते। तो सन्यासी लोग तो सुख को मानते भी नहीं है। यदि सन्यासी मान पचारे कौन पे साधना कर कौन कहे से माने हमको मोक्ष दरकार। तो बाबा कहते वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। बाबा कहते मोक्ष को संपत्ति बोले कह संपत्ति कोटा। तो बाबा कहते खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, फिर किसी को मोक्ष कैसे रख सकते हैं? स्वयं भगवान को मध्य तल को ओह्लिया को पड़े निजर पाठ करिया को पड़े। तेरे कौन सी आत्मा को परमानेंट मुक्ति व मोक्ष तो मिलबनी आका। तो बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। आमे सब बीके माने निजर धर्म को मध्य जानिले ता सहित सबुजाक धर्म वाला को जानो चाहते। तुमको तो तरस पड़ना चाहिए। बाबा कहले जाको जना पड़गला से पिला मान को तो अन्य मान को देखिले दया लगिबा दरकार। कोथिपाई एते भगवान को खोजुचंते किंतु भगवान कर परिचय का पाखरे ना। तो बाबा के चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी कैसा होना चाहिए? बाबा के होशियार होना चाहिए। अन्य धर्म वाला को जो बुझौते से बुझेगा तुम धर्म स्थापक ए समय आसवे किंतु बुझे वाला भी चालाक थी दरकार। तुम समझा सकते हो हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में तो आना ही है। अभी तो रावण का राज्य है। तुम्हारी सच्ची गीता जो बाबा सुनाता है और भगवान निराकार को कहा जाता है। आत्मा निराकारी गॉड फादर को ही बुलाती है। आज प्रत्येक आत्मा काको डाकुचंते निराकारी गॉड फादर को। वहाँ तुम आत्मा ही रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परम धाम रे भी आत्मा मने रोचन किंतु आत्मा मन को परमात्मा कहवा के कहवा नहीं। परमात्मा तो एक ही ऊंचे ते ऊंच भगवान है। फिर सब आत्माएं उनके बच्चे हैं।
तो सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर है देवता। समस्तंकर सद्गति दाता मुक्तिदाता होचंदी जड़े, तापरे किए अछंते देवता माने अछंते। उनमें भी नंबर 1 कौन? देवता मान के भीतर नंबर 1 किए? वो देवता लक्ष्मी नारायण। बाबा की श्री कृष्ण है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम सब कौन हो? संगम युगी हो। आमे सब होचंते संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवता ठारू मध्य ब्राह्मण जीवन मूल्यवान। कोथिपाई बाबा को चिन्हले, बाबा ठारू पाठ पढ़ुछंते, एबे पुरुषार्थ करछंते। प्रारब्ध ठारू ऊंचा ऊंचे पुरुषार्थ। तो बाबा के देवताओं का नहीं है, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। और बाबा तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करता है। बाबा हमको निजर संतान बने के आम पाई बाबा केते मेहनत करछंते ना ना करछंते ना ना करछंते को परिश्रम करछंते। आम पाई साकार सृष्टि रे साकार शरीर भीतर आसिके प्रत्येक दिन पाठ पढ़ाउछन ना ना प्रत्येक दिन पावना दौचन। तो बाबा कहते देवता थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वो तो पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में भेज देंगे। देवी देवता मैंने एते परिश्रम करेंगे निजर पिला मान को पाठ पढ़ाई से मैंने कौन करेंगे? स्कूल को पठे देवे सत्य जुगे ना निजे पढ़ेबे, किंतु ये भगवान निजे आसिके पाठ पढ़ाउछंते। यहाँ बाबा बेट तुमको पढ़ाता है, वो हो बाप टीचर गुरु तीनों ही है। परमात्मा तीनटा संबंध रे हमको पालना दौचंते, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। स्वयं भगवान जदि मते पाठ पढ़ेले सर्व संबंधी बनिले, बाबा के लिए केतिकी सम्मान दरकार। सबुठ बड़ रिगार्ड कोटा बाबा प्रति सबुठ बड़ रिगार्ड कोटा बाबार कथा को मानिबा से अनुसार चलेगा। तो बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। वो तो थोड़े हैं जो अच्छे होशियार है और सर्विस में लगे हुए हैं। बाबा के लिए मोर पिला मान को सेवार शौक दरकार, कि बहुत कम पिला माने जो माने कौन करछंते बाबा के लिए होशियार मध्य सेवारे मध्य लगे के अछंते। हैंड्स भी तो चाहिए ना। बाबा रे एते बड़ कार्य पाई बाबा को हैंड्स मध्य दरकार। और लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको तो नौकरियां आदि भी सब छुड़ा देते हैं। दुनिया रे जो माने युद्ध करिया पे सैनिक माने जाउचंते, से माने जहाँ काम करथिबे से सब जगह छड़े दौचंते ना ना। तो बाबा कहते उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रेफ्यूज तो कर ना सके, हम मैदान में नहीं जाएंगे। बाबा कहले सेमान को पाखरे लिस्ट रोचे, एते जन सब सैनिक माने अछंते, जेते लड़ाई लागिबो सेमान को डाका हबो, किंतु केबे मना भी करि परियो मते युद्ध करिवार ना कोन पे सेमान को ना भर्ती जाइछि माने। तो बाबा कहते ड्रिल सिखलाते तो जरूरत पर बुला लेंगे ना, रेफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। से सब ड्रिल शिखौचंते, मिलिट्री सब काम शिखौचंते, जब आवश्यकता हम से डका जीव और जे मना कर तापर केस चलिव। तो बाबा कहते यहाँ तो वो बात नहीं है, ये भी सब आम मिलिट्री अटंते बाबा कहले ये सेमतिकार कथा करना है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पदभ्रष्ट हो जाता है। जदि बाबार संतान है कि जदि आम सेवा भी करवाने ताले पद सत्य जुगरे कम हो। सर्विस नहीं करते तो गया अपने आप को शूट करते हो। बाबा के लिए जदि सर्विसेबल हो ना सेवा करना निजर भाग्य को निजे आका गोली मारचंते ना ना शूट कर दौचंते, तो पदभ्रष्ट हो जाता, अपनी तकदीर को शूट कर देते। अच्छी रीति पढ़े योग में रहो,
तो अच्छा पद मिले। भल रूप रे पढ़िबा जदि बाबा को मन पकेबा तेबे भल पद भी मिली जीव। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करे तो दूसरे पर भी करो। बाबा कहले निजे निज ऊपर दया करले अन्य मान ऊपर करि परिबो। निज ऊपर दया कोटा निजे भल पाठ पढ़िबा, बाबा को मन पकेबा, सेवा करवा, निज ऊपर दया करछन्ते। बाबा हर प्रकार की समझानी देता रहता है। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी तो स्थापना होती है। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानते। अब निमंत्रण तो मिलते हैं ना। बाबा के लिए जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस होचे पिला मन को सब निमंत्रण मिलोचे, तो 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे? जदि से मैंने समय देवे 5-10 मिनट से बुझे पारे कि बुझे पारे नहीं। हाँ, तो बाबा के 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। यदि घंटा दे 2 घंटा समय देवे ताले भल रूप से बुझे पारे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते भी नहीं है, तो पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए। एते बड़ बेहदर ड्रामा चल बाबा कहले ड्रामार रहस्य को काको मध्य जड़ा ना, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, बाबा कहले अन्य मान को बुझेबा तो दूर कथा, पिला माने निजे को भूली जाउछन्ते। बाबा क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करता है, अपना बनाया है, डायरेक्टर बनकर डायरेक्शन भी देता है। बाबा जी तो क्रिएटर अटंते पिला मन को निजर बनाउछन, डायरेक्टर अटंते तो डायरेक्शन भी दौचन्ते। श्रीमत देते हैं फिर एक्ट भी तो करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंचे ते ऊंच एक्ट है। सबुठु ऊंचा एक्ट बाबा रखोटा पिला मन को श्रीमत दबा, ज्ञान सुनेबा। तो बाबा के ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या ठहरे। हाँ, ड्रामा रे अभिनेता है कि आमे डायरेक्टर को जाने वाले, मुख्य एक्टर को जाने वाले, क्रिएटर को जाने वाले, से मन को कौन को आजीव। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले शांति बोले। हाँ, कौन कहले नन्हे माता जी। आज बाबा कहते इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। ये अमूल्य जीवन रे पाठ पढ़ेबा वाला टीचर बहुत बहुत सम्मान रखे। पाठ को भल रूप से पढ़ा, चालाक हवा आ बाबार सेवार पूरा लगी जावा। निजे निज उपर दया करवा, तापर अन्य मान ऊपर निज उपर दया कोटा भल रूप से पढ़ा, बाबा को मन पकेबा, दैवी गुण को धारण करवा, सेवा करवा, ये हूँ निजे निज उपर दया करवा। सेकेंड पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर को सुधारना है, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा के लिए निज को सुधारिवा पाए कौन करवा, दृष्टि को निर्विकारी बने। बाबा कहले विकारी दृष्टि परिवर्तन करने परिश्रम लगुच, सिविलाइज हमको बनैबार अच्छे।
ନିର୍ବିକାରେ ପୁରା ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି ଆଉ ମଣିଷକୁ ଦେବତା ବନେଇବାର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। आजिर वरदान होचे रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहले रूहानी ड्रिल रो अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर पूरा पास हवा वाला सब बड़े शक्तिशाली आत्मा बने जाओ। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज कौन सा है? आजिर दुनिया रे सबुजाक रोगरू मुक्त हवा पे तारो इलाज बा चिकित्सा कोटा एक्सरसाइज अटे। वैसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। जमते आत्मा को शक्तिशाली बनने को एक्सरसाइज दरकार रूहानी एक्सरसाइज रो अभ्यास दरकार। गोटे सेकेंड रे परम धाम गोटे सेकेंड रे सूक्ष्म बतन 5 रूप रो अभ्यास ये सब एक्सरसाइज अटे। बाबा के प्रत्येक दिन करवा दरकार ता द्वारा आत्मा कौन हम शक्तिशाली हो पार। और चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। बाबा कहले केते भी बाहर हलचल रो वातावरण रहो किंतु हमर अभ्यास कोटा रहबा दरकार आवाज रो परा स्थिति रे रहबा तार अभ्यास को बढ़ेबा। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर लो तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। मन को जिते बड़े चाहिए और जेतिकी समय चाहिए से स्वरूप में निजक स्थित कर दो से समय तेबे जाकि से शक्तिशाली आत्मा हम और फाइनल पेपर रे पास हो पार। एक्सरसाइज प्रत्येक दिन निहाती करवा दरकार। वो एक्सरसाइज करवा रूहानी एक्सरसाइज। आज स्लोगान अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना है समर्पित होना है। आज बाबा के लिए निजर विकारी स्वभाव संस्कार को निजर कर्म को समर्पण करवा ही समर्पित हवाट। समर्पण अर्थ कोटा देदेला पर नबार कना तो बाबा के लिए विकारी स्वभाव संस्कार तो अर्पण करदेल जहाँ भी कर्म सब अर्पण करदेल ताकू न नबा यहाँ हूँ समर्पित हवा। कि पिलाने केत कौन कर नहीं जाऊँ ना तो बाबा कहले से समर्पित बोली कहुन। आज समान होची मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। बाबा के लिए जिते पर्यंत आमर याद ज्वाला स्वरूप है सेते पर्यंत विनाशर ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप बनीवन। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। विनाशर ज्वाला भड़कुचे आउ थे ठंडा पड़ जाऊे कौन पे आमर यादर रफ्तार अग्नि समान है ज्वाला रूप नहीं। तो बाबा कहते क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। कौन पे ज्वाला मूर्त जो मैंने प्रेरक आधार मूर्त आत्मा मन से मन निजे ही ज्वाला स्वरूप ही नाते। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैला।
तो बाबा कहले जोड़ा रूप जोगर बनेबा तापे दृढ़ संकल्प संगठित रूप रे मन बुद्धिर एकाग्रता द्वारा पावरफुल जोगर वाइब्रेशन चारियाडे प्रसार कर। ताले बाबा कौन चाहते हमर याद जोड़ा रूप बने जा। मुरलीर सार थिला कौन सार थिला बाबा कौन पे आसचंते बाबा आया है तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल दे। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। ओम शांति।